नमस्कार। आज का जो टाइम है सेशन है वो इस क्योंकि पिछली बार टेक्नोलॉजी का था और इस बार टेक्नोलॉजी का नहीं है। इस बार जो टॉपिक है मेरा वो हेल्थ का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो हेल्थ वाली चीज़ें हैं वो आप भी खाइए, हम भी खाएं, और आगे क्या होगा वो तो आगे फ्यूचर ही जाने, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो हम कोशिश कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो हेल्थ में आपने बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, बट उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में आप जानते हैं? केवल रोटी और चावल में क्या पाया जाता है आप जानते हैं? या इनके अलावा जो चीज़ें आप खाते हैं उनमें क्या पाया जाता है जानते हैं? नहीं ना। ये जानते भी हैं तो ज़्यादा नहीं, ये डिटेल में नहीं जानते हैं। मैं वही बताने आया हूँ, और इस वीडियो में मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अच्छा जाने। कोशिश ये है जो भी जाने अच्छा जाने। मेरे पास कुछ डेटा है जिसके आधार पर मैं आपको कुछ बहुत बताऊंगा, ठीक है? तो देखते हैं और क्या है देख लेते हैं। जैसे रोटी में क्या क्या पाया जाता है, चावल में क्या क्या पाया जाता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले रोटी में क्या क्या पाया जाता है। आपकी रोटी में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन है, लोहा होता है। इसे लोहा हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, आयरन बोलते हैं उसे, और पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये रोटी में पाया जाता है। अगर इसके तुलना में मैं चावल की बात करूं तो उसमें क्या पाया जाता है ये देख लीजिए। चावल में जो पाया जाता है फाइबर, प्रोटीन होते हैं, और इसके साथ कई सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है? मिनरल्स जाते कहाँ पर है? चावल के हैं, ये भी जरूरी है। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, उसको ध्यान देना। अगर वो आटा या वो चावल जो आप अपने घर का खाते हैं तो उसमें आपको सभी प्रकार के मिनरल्स जो है मिनरल वो प्राप्त हो जाता है। बट आप जो बाजार से यानी मार्केट से लाते हैं उनमें से कुछ नहीं होते हैं, खासकर चावल, क्योंकि चावल पॉलिश किए जाते हैं, और पॉलिश के टाइम उसमें जो चोकर होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और उसी में सबसे ज़्यादा आपका फाइबर होता है, ठीक है? उसमें आपका फाइबर भी होता है और प्रोटीन होता है, और इसलिए चावल से वो हमें नहीं मिल पाता है। बट रोटी में क्या होता है, आटे में भी साफ किया जाता है तो उससे भी काफ़ी निकाल दिया जाता है, बट आटे में कुछ बहुत पा लिया जाता है। बट ये तो गांव या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अच्छा है कि वो अपना खाते पीते रहते हैं। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो बनावट होती है वो काफ़ी अलग होती है शहरी लोगों से। ये सच है कि शहर के लोग थोड़ा देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं, बट अंदर से थोड़ा खोखले होते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ खोखले होते होंगे, बट ऐसा है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ही खाते हैं जिससे ज़्यादा उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। बट हाँ, तो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप आज से शामिल कर लीजिए और जान लीजिए क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या है सब, कैसे क्या होता है। तो रोटी में जो सबसे जरूरी है वो ये कि आपको जो फैट है वो कंट्रोल करता है, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो होता है सबसे अच्छा रोटी में पाया जाता है, ठीक है? ये तो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं चावल में क्या फायदा है। चावल क्या होता है कि स्टार्च होता है चावल में बहुत ज़्यादा, इससे जो हमारे पेट में जब चावल बहुत ज़्यादा भी चले जाते हैं तो आसानी से पच जाते हैं, बट रोटी नहीं पचती है। तो आप ये बात तो जान ही गए कि रोटी और चावल में अंतर क्या है और क्या क्या इन दोनों में पाया जाता है। अब इन दोनों में जो पाया जाता है उसका क्या इफेक्ट होता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कैसे जानेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बात, जो कि रोटी में पाया जाता है। शरीर को जो शक्ति और गर्मी प्रदान करता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। और अगर हमारे शरीर में गर्मी नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में दो प्रकार से पाया जाता है। पहला पाया जाता है स्टार्च के रूप में, और दूसरा पाया जाता है शुगर में। स्टार्च का मतलब ये हो गया जो आप रोटी खाते हो आटे यानी गेहूं की, चना की, बाजरा, जौ, मक्का, इस जो होता है ये स्टार्च के रूप में। और जो शुगर के रूप में पाया जाता है उसमें तुम्हारा सेब हो गया, अंगूर हो गया, नाशपाती हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, आपका जामुन हो गया, यानी कुल मिला के मीठी जो चीज़ें खाते हैं उनसे जो प्राप्त होता है वो हमें शुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आपको एक बात और बता दूं कि शुगर यानी शुगर से जो प्राप्त यानी जो मीठे फलों से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। आपने देखा होगा जब आप फल फ्रूट खाते हो तो काफ़ी हेल्दी महसूस करते हैं, ठीक है? अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, तो देख लेते हैं फाइबर। फाइबर क्या करता है, आखिर फाइबर होता क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि फाइबर जो होता है हमारी रोटी में पाया जाता है। फाइबर क्या करता है ये जान लीजिए। फाइबर करता है ये है कि हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ होते हैं या जो आंत में कुछ घाव बना देते हैं या कुछ चीज़ें होती चिपक जाती हैं, उन सबको दूसरी चीज़ों को बाहर निकालता है। ये काम फाइबर का है। और फाइबर
किनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बात जानना है। तो अनाज में पाया जाता है, अनाज जो होते हैं, ठीक है, आपके जो फल होते हैं उनमें फाइबर पाया जाता है। हरे सब्जियां यानी जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है और प्रोटीन ज़्यादा जरूरी क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि इस कोरोना वायरस में प्रोटीन की बहुत बड़ी मांग है कि प्रोटीन से एंटीबॉडीज बनती, ना जाने क्या क्या बताते रहते हैं, लेकिन सच है ये सब। और जान लेते कैसे। प्रोटीन हमारी त्वचा यानी ये त्वचा, रक्त जो खून बहता है, और मांसपेशियां, हड्डियां, हड्डी हो गई और जो मांसपेशी हो गई बॉडी के अंदर, उनको, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके लिए बहुत, जो कोशिकाएं होती है बनती रहती हैं और अपने आप समाप्त होती रहती हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रोटीन से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो हमारे अंदर तरह तरह के रोगों को खत्म करने में सहायक होता है, ठीक है। तो इस तरह अब ये प्रोटीन पाया किस में जाता है ये जरूरी है। चना हो गया आपका, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, गेहूं, मक्का और दूध में हो गया, प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोगों ने कहा भी होगा कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, 40% से ज्यादा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने वाली जो मैं बताने अब जा रहा हूँ, और वो क्या है, 16 से लेकर 18 और 18 से लेकर 22 साल के जो लड़के होते हैं जिनका वेट 55 किलो से लेकर 60 और 65 किलो के बीच होता है, उनको जानते हो कितना डेली चाहिए होता है वो प्रोटीन, कितना चाहिए होता है बता दूं, 60 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम तक। सॉरी, किलोग्राम का यहाँ का मतलब नहीं समझ में, किलोग्राम का मतलब वेट हो गया यहाँ 60 से लेकर 65 तक, लेकिन जो ग्राम है यानी 60 से लेकर 80 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए होती है हमेशा के लिए, ना कि किलोग्राम, ग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। दूसरा होता है, और लड़कियों में अगर लड़कियों का वेट 50 किलो तक है, 55 किलो है, तो उनको कितना चाहिए, उनको 63 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक की प्रोटीन चाहिए होती है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा मिल ना पाता हो, इसके लिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, ध्यान देना मेरी बात पर। हो सके तो वीकली 2 बार सोयाबीन की जो सब्जी बनती है या जो भी रेसिपी बनती है उसको आप बनवा के खाइए, खुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, प्रोटीन शरीर में बना के रखिए, एंटीबॉडीज से लड़ते रहिए, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम किस लिए होता है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन एक बात और, सर में जो चोटें लगती है शरीर में, उनके जो घाव भर जाते हैं जल्दी से या ठीक हो जाते हैं, उनके लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। तो ये पाया किस में जाता है ये जान लेते हैं, पनीर में, राजमा में, दही, गरी का जो गोला यानी नारियल, और सोयाबीन दूध में पाया जाता है। तो समझ गया ना कैल्शियम किस में पाया जाता है। अब ये दोनों बातें तो हमने कर ली है, ये प्रोटीन की हो गई, फाइबर की होगी, कार्बोहाइड्रेट की होगी, कैल्शियम की होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन, आयरन क्या करता है? आयरन क्या करता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब मिलती है हमारे हीमोग्लोबिन से तो पूरे शरीर में काफी तेजी से जाती है। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, जो ये आयरन होता है, हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, कोशिकाएं होती है, उनको बढ़ाता है, तब ऑक्सीजन आसानी से शरीर में दौड़ता है। लेकिन अगर यही आयरन कम हो जाए तो क्या होता है, जरा देखिए, अगर आयरन की कम हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और तब हमें रोग हो जाता है एनीमिया। आपने सुना होगा एनीमिया हो गया, उसमें खून की ही कमी होती है, और कई बार आयरन के जो टैबलेट होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ी बात थी, लेकिन जानना इंपॉर्टेंट था। आयरन पाया किसमें जाता है ये जान लीजिए, चुकंदर, गाजर, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, ना कि हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। और एक बात इसमें जो सजेस्ट की गई है वो हम आप लोगों को बता दूं, बोला गया है कि गुड़ चना अगर हो सके तो खाते रहिएगा, और काला गुड़ मिल जाए यानी जो थोड़ा गंदा टाइप होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आप लोहे के बर्तन में कुछ बनाते हैं, खासकर सब्जी हो या रोटी हो, रोटी तवा में बनाते हो लोहे के, तो आपको आयरन मिल जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो चीजें हैं जिससे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें से हम लोग लोहे का ही यूज करते हैं, यानी खासकर रोटी जो बनाते हैं तो हम वो लोहे के, कढ़ाई भी, और आप लोग भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। बातें तो नॉर्मल है लेकिन बहुत काम की है। तो मुझे लगता है इसमें से कुछ चीज़ें जो आपको चेंज करनी चाहिए, और ये कि हरी सब्जी आप खाते होंगे, दाल चावल सब्जी रोटी खाते होंगे, और भी चीज़ें जो शाकाहारी मांसाहारी के अनुसार खाते होंगे। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट निकल गया उसमें ये कि हो सके तो दूध थोड़ा, और सोयाबीन की सब्जी वीकली 2 बार लेना जरूरी है, और हो सके तो लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा।
और हाँ, वीडियो कैसी लगी और बताना तो पड़ेगा। वीडियो कहते हम ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं कल, फिर हेल्थ की बात आगे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।